प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं टेस्ट सीरीज के टोटल 49 क्वेश्चन, मतलब 49 क्वेश्चन। आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, हमारे साथ साथ आप लोग भी पेन और कॉपी ले लीजिए। देखिए कि 49 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं तो कहाँ से? पहला ऑप्शन है वैदिक संहिताओं में या हड़प्पा संस्कृति में। तो इसका उत्तर सही होता है सेकंड, मतलब हड़प्पा संस्कृति में। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। वेद शब्द का अर्थ है, वेद शब्द का अर्थ है तो क्या है? शक्ति, ज्ञान या कुशलता। शक्ति, ज्ञान या कुशलता। आप लोग टिक करिए। तो इसका उत्तर सही होता है ज्ञान, मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही होता है। तीसरा क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध किस वंश से थे? महात्मा बुद्ध किस वंश से थे? तो नंबर 1 शाक्य, 2 ज्ञात्रुक या 3 कुरु। तो महात्मा बुद्ध जो थे वो शाक्य वंश से थे। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही होता है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही होता है, मतलब पहला शाक्य। क्वेश्चन नंबर 4, पुराणों की संख्या है कितनी है? 16 या 4 या 18। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। तो इसका ऑप्शन जो सही होता है तीसरा सही होता है 18। तीसरा मतलब अगला पांचवा क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान होता है तो किससे होता है? ऋग्वेद या सामवेद या यजुर्वेद। आप लोग टिक करिए फटाफट। तो जो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान प्राप्त होता है वो हमें यजुर्वेद से होता है। इसका तीसरा पॉइंट सही है। पॉइंट नंबर 6, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर कहाँ है? जो हड़प्पा कालीन स्थल है रंगपुर कहाँ है? तो पहला पंजाब में, दूसरा गुजरात में, तीसरा राजस्थान में। तो कहाँ पर है? रंगपुर गुजरात में है। इसलिए पॉइंट नंबर 6 का दूसरा सही होगा गुजरात। अगला है पॉइंट नंबर 7, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया? तो नंबर 1 HD सांकालिया या BS वाकाकड़। तो किसने किया था? इसका पहला नंबर सही होता है HD सांकालिया ने इसका उत्खनन कार्य किया था। किसका? नौदा टोली का। पॉइंट नंबर 8, वैदिक काल में किस पशु को अधन्या माना जाता था? भेड़, हाथी या गाय। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सही होगा तीसरा पॉइंट गाय, क्योंकि गाय को अधन्या माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 9, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ये मनुस्मृति या भगवत गीता या मुंडकोपनिषद से। तो किससे लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही होता है मुंडकोपनिषद। अगला है पॉइंट नंबर 10, मतलब क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या लोथल। तो सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। इसका नाप क्या है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट जरूर करना। पॉइंट नंबर 11, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई? पॉइंट नंबर 1, मौर्य या गुप्त या पाल। तो 11 का आपका सही होता है दूसरा ऑप्शन, मतलब गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अगला है 12वां क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, पंचायतन क्या है? पंचायतन क्या है? स्मारक, ग्राम सभा या मंदिर निर्माण शैली। तो पंचायतन क्या है? मंदिर निर्माण शैली। इसलिए 12 नंबर का आपका तीसरा पॉइंट सही होता है मंदिर निर्माण शैली। क्वेश्चन नंबर 13, चोल मंदिर किस देवी देवताओं को समर्पित है? चोल मंदिर किस देवी देवताओं को समर्पित है? तो चोल मंदिर जो है गणेश को
या शिव को या विष्णु को? आप लोग फटाफट अपने पेन और कॉपी से निशान लगाइए और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। आपको कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। तो 13वां नंबर क्वेश्चन का आपका सही होता है दूसरा ऑप्शन, मतलब चोल मंदिर जो थे वो शिव को समर्पित हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ? विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो या हड़प्पा या लोथल? तो विशाल अन्नागार जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही होता है मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 15, सिंधु सभ्यता मुख्य रूप से प्रसिद्ध है, तो किस लिए प्रसिद्ध है? मूर्तिकला के लिए या चित्रकला के लिए या वास्तुकला के लिए? तो मुख्य रूप से जो सिंधु सभ्यता है वो अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन आता है 16वां, तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ? तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ? लोथल, दायमाबाद या कालीबंगा? तो तांबे का रथ जो है वो दायमाबाद से प्राप्त हुआ है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना कि दायमाबाद कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, दायमाबाद। अगला क्वेश्चन आता है 17, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक नटराज का रंग कैसा है? हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक नटराज का रंग कैसा है? लाल है, पीला है या काला है? तो हड़प्पा से जो पुरुष नर्तक का धड़ प्राप्त हुआ है, मतलब नटराज, उनका रंग जो है काला है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होता है, मतलब तीसरा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, अजंता की गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा? अजंता की गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा? हुएंगसांग या भरहुत या अरस्तु? तो इसका पॉइंट नंबर फर्स्ट, मतलब पहला सही होता है, हुएंगसांग ने सर्वप्रथम इसको देखा था। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आता है, 19 में है जोगीमारा की गुफा का समय माना जाता है। तो क्या माना जाता है? 500 ईसा पूर्व या 3000 ईसा पूर्व या 300 ईसा पूर्व? तो इसका पॉइंट नंबर 3 सही होता है, जोगीमारा की गुफा जो है वो 300 ईसा पूर्व की मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, असित कुमार हलदार और क्षेमेंद्र नाथ गुप्त ने जोगीमारा की गुफा की प्रतिलिपियां कब तैयार की? 1918 में या 1920 में या 1914 में? तो इन्होंने कब तैयार की थी? 1914 ईस्वी में, इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का सही होता है तीसरा ऑप्शन 1914। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, बुद्ध की पाठशाला के नाम से कौन सी गुफा जानी जाती है? बुद्ध की पाठशाला के नाम से कौन सी गुफा जानी जाती है? तो 16वीं या 17वीं या 18वीं? तो इसका कोई ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होता है, पहला, क्योंकि 16वीं गुफा को बुद्ध के पाठशाला के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, सर्वनाश नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 6 या गुफा संख्या 7? तो 22 का आपका सही होता है गुफा संख्या 2 में सर्वनाश नामक चित्र प्राप्त है, जो 22 नंबर का वो पॉइंट नंबर 1 सही होता है। क्वेश्चन नंबर 23, अप्सरा का चित्र अजंता की किस गुफा में है? अप्सरा का चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो गुफा संख्या 17 या गुफा संख्या 20 या गुफा संख्या 6? आप पॉइंट नंबर 23 का देख रहे हैं, अप्सरा का चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो किस में है? इसका पॉइंट नंबर पहला सही होता है, मतलब 17 नंबर गुफा में अप्सरा का चित्र है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 24, बदामी की किस गुफा से नटराज की प्रतिमा प्राप्त हुई है? मतलब जो बदामी गुफा है उसकी किस गुफा से नटराज की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो गुफा नंबर 1 या गुफा नंबर 2 या गुफा नंबर 5? या 24 नंबर को आप देखेंगे, मैं उत्तर पढ़ने में थोड़ी गलती कर दिया, तो उसको पुनः आप देखिए, बदामी की किस गुफा से नटराज की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो गुफा नंबर 1 या गुफा नंबर 16 या गुफा नंबर
6। तो इसमें गुफा नंबर 1 से नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला है पॉइंट नंबर 25, बाघ की किस गुफा में गायिकाएं नामक चित्र हैं? बाघ की किस गुफा में गायिकाएं नामक चित्र हैं? तो गुफा नंबर 4 या 2 या 5। तो बाघ की चौथी गुफा में गायिकाएं नामक चित्र है, इसलिए इसका पहला पॉइंट सही होता है 4। पॉइंट नंबर 26, बाघ गुफा का प्राचीन नाम क्या है? कलमन या कलयन या कालिया? 26 का क्या है बाघ का प्राचीन नाम? तो इसका है कलयन, मतलब ऑप्शन नंबर इसका 2 सही होता है। क्वेश्चन नंबर 27, शिव विवाह से संबंधित चित्र मिलते हैं किस गुफा में मिलते हैं? अजंता में, जोगीमारा में या बदामी में? तो शिव विवाह से संबंधित चित्र बदामी में मिलते हैं, इसलिए 27 नंबर का तीसरा पॉइंट सही होता है बदामी। 28 नंबर का, रंग महल के नाम से बाघ की किस गुफा को जाता है? रंग महल के नाम से बाघ की किस गुफा को जाना जाता है? तो ये गुफा संख्या तीसरी या दूसरी या चौथी? तो बाघ में जो है रंग महल के नाम से चौथी गुफा को जाना जाता है, इसलिए इसका पॉइंट नंबर तीसरा सही होगा, चौथी। अगला आता है, भारत की शास्त्रीय कला क्लासिक आर्ट किसे कहा जाता है? बाघ, अजंता या जोगीमारा? भारत की शास्त्रीय कला मतलब क्लासिक आर्ट किसे कहा जाता है? तो अजंता को कहा जाता है, इसका पॉइंट नंबर 2 सही होगा, अजंता। क्वेश्चन नंबर 30, पंच पांडवों के नाम से किस गुफा को जाना जाता है? पंच पांडवों के नाम से किस गुफा को जाना जाता है? अजंता, एलोरा या बाघ? तो पंच पांडवों के नाम से बाघ गुफा को जाना जाता है, इसलिए यहां पर पॉइंट नंबर सही जो होगा वो तीसरा है, बाघ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, भित्ति चित्रों का निर्माण सर्वप्रथम किस गुफा में हुआ? एलोरा में या अजंता में या जोगीमारा में? तो भित्ति चित्रों का जो निर्माण हुआ सर्वप्रथम वो जोगीमारा की गुफा में हुआ, इसलिए इसका भी पॉइंट नंबर तीसरा सही होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, बदामी में कुल कितनी गुफा मंदिर हैं? बदामी में कुल कितने गुफा मंदिर हैं? तो पॉइंट नंबर 1 का है 3 या 2 या 4। तो बदामी में कुल टोटल 4 मंदिर हैं, मतलब 4 गुफा मंदिर हैं, इसलिए इसका पॉइंट नंबर तीसरा सही होगा, 3। क्वेश्चन नंबर 33, जोगीमारा की गुफा किस पहाड़ी पर है? जोगीमारा की गुफा किस पहाड़ी पर है? रामगढ़ की या बिंद की या हिमालय की? तो जोगीमारा की गुफा जो है वो रामगढ़ की पहाड़ी पर है, इसलिए इसका पॉइंट नंबर पहला सही होता है, रामगढ़। क्वेश्चन नंबर 34, अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? तो वाकाटक में या गुप्त में या चालुक्य में? तो अजंता का जो श्रेष्ठ कार्य हुआ वो गुप्त काल में हुआ, इसका पॉइंट नंबर 2 सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, एलिफेंटा की गुफा घिरी है, मतलब एलिफेंटा की जो गुफा है वो किस चीजों से घिरी है? तो समुद्र से, पहाड़ी से, नदी से? तो एलिफेंटा की जो गुफा है वो समुद्र से घिरी हुई है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होता है, मतलब पहला। क्वेश्चन नंबर 36, एलोरा गुफा को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? एलोरा गुफा को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? बेरुल या महामयूरी या सिगेरिया? तो एलोरा को जो है स्थानीय भाषा में बेरुल के नाम से जाना जाता है, इसलिए यहाँ पर इसका पॉइंट नंबर पहला सही है। क्योंकि अब यहाँ पर एलोरा है तो थोड़ा से हम चर्चा करते हैं। एलोरा में टोटल 34 गुफाएं हैं और 3 धर्म से रिलेटेड यहाँ चित्र मिलते हैं, ब्राह्मण, बौद्ध और जैन। इतना आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए।
अगला आता है क्वेश्चन नंबर 37। सिगिरिया के कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं? सिगिरिया के कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं? तो पॉइंट नंबर 1 3 या 4 गुफाओं में या 2 गुफाओं में। तो सिगिरिया के गुफा में टोटल 2 गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। 37 का तीसरा पॉइंट सही है, गुफा 2। अगला आता है 38। अजंता गुफा में कितने जातक कथाओं का वर्णन है? अजंता गुफा में कितने जातक कथाओं का वर्णन है? तो पॉइंट नंबर 1 547, 547 या 447 447 या 546 546। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही होता है। 547 जातक कथाओं का वर्णन अजंता की गुफाओं में है। अगला है पॉइंट नंबर 39। एलोरा की किस गुफा को इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है? एलोरा की कौन सी गुफा है जिसको इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है? तो गुफा नंबर 33 या गुफा संख्या 32 या गुफा संख्या 34। तो इंद्र सभा के नाम से एलोरा की 32वीं गुफा को जाना जाता है, इसलिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 मतलब दूसरा सही होगा 32। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 40। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ? पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ? जैन शैली, पाल शैली या शिव शैली? तो पोथी चित्रण का जो प्रारंभ होता है वो पाल शैली में होता है, इसलिए इसका पॉइंट नंबर 2 सही है, पाल शैली। 41 का बदामी गुफा का निर्माण हुआ, मतलब किस काल में बदामी गुफा का निर्माण हुआ था? तो चालुक्य में, चोल में या प्रतिहार में? तो बदामी गुफा का जो निर्माण हुआ वो चालुक्य काल में हुआ था, इसलिए इसका पॉइंट नंबर 1 सही होता है। अगला है 42। सहस्त्र बुद्ध अजंता के किस गुफा में है? सहस्त्र बुद्ध अजंता की किस गुफा में? तो पॉइंट नंबर 1 की पहली गुफा में या 6वीं गुफा में या दूसरी गुफा में? तो अजंता की गुफा संख्या 6 में गुफा संख्या 2 में। और 42 का सहस्त्र बुद्ध जो है गुफा संख्या 2 में टोटल मतलब सहस्त्र बुद्ध का चित्र है जो गुफा संख्या 2 है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 43। प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो प्रकाश का जो प्राथमिक रंग है वो है हरा, लाल और नीला। कौन कौन से? हरा, लाल और नीला। अगला आता है 44। मनोवैज्ञानिक के अनुसार प्राथमिक रंग है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? पीला, हरा, लाल और नीला। 45। मारविजय अजंता की किस गुफा में है? मारविजय नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 1 या गुफा संख्या 2 या गुफा संख्या 3? तो जो मारविजय है वो गुफा संख्या 1 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? पंचमढ़ी की खोज किसने की? जी.आर. हंटर या कॉकबर्न या कानिंघम? तो पंचमढ़ी की खोज जो है जी.आर. हंटर ने किया था, इसलिए इसका पॉइंट नंबर पहला सही होता है। क्वेश्चन नंबर 47। कंगारू का चित्र कहां से प्राप्त होता है? कंगारू का चित्र कहां से प्राप्त होता है? सिंघनपुर से या मिर्जापुर से या बेल्लारी से? तो कंगारू का चित्र सिंघनपुर से प्राप्त होता है, इसलिए 47 का पहला ऑप्शन सही होगा, सिंघनपुर। अगला क्वेश्चन है 48। होशंगाबाद की खोज किसने की? मनोरंजन घोष 1932 या मनोरंजन घोष 1922? तो किसने की थी? मनोरंजन घोष ने ही किया था, लेकिन कब किया था? 1922 ईस्वी में। इसलिए इसका पॉइंट नंबर 2 सही होता है, 1922। अगला है 49 जो इस क्वेश्चन का लास्ट है। छेपांकन मतलब स्टेंसिल पद्धति के चित्र सर्वाधिक कहाँ अंकित किए गए हैं? सिंघनपुर या अजंता या एलोरा? तो सर्वाधिक कहाँ पर अंकन किया गया है? सिंघनपुर में। इसका पॉइंट नंबर पहला सही होता है।
प्यारे दोस्तों, आपको मैं एक बात बता दूं कि आप लोग सुबह उठिए और अपना एक एम फिक्स करिए और उस एम को पूरा करने में पूरा जी जान लगा दो, पूरा दिन लगा दो। जब तक वो एम पूरा ना हो जाए तब तक आप उस एम को पूरा करने में पूरी तरीके से मेहनत करो। लगातार 2 से 3 महीने आप मेहनत करते हैं तो आपको 100% सफलता मिलेगी। धन्यवाद। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में।